हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th का कंप्यूटर विज्ञान सब्जेक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि 9th क्लास में आप लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा था कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर विज्ञान का, उसमें भी पहला चैप्टर आप लोगों ने कंप्यूटर का परिचय ही पढ़ा था। और क्लास 10th में भी आप लोग का जो पहला चैप्टर है वो उसी चीज़ से रिलेटेड है जिसका नाम है कंप्यूटर एक परिचय, यानी कंप्यूटर एन इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में हम लोग को वो सारी चीज़ें एक तरीके से रिवाइज़ करने के रूप में ही यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, क्लास 9th की चीज़ें। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं, ठीक है, सीपीयू, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, फिर सीपीयू के कितने भाग होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझा था, मेमोरी के बारे में पढ़ा था। तो यही सारी चीज़ें जो हैं इस पहले चैप्टर में आप लोग को दी गई हैं क्लास 10th में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है हम लोग पहले भी पढ़े थे और आज फिर से इसको डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर जो है वो क्यों ज़रूरी है आजकल के लिए। आजकल के समय में कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है किसी के भी लाइफ में, क्योंकि हम लोग जिन कामों को मैनुअली जो है, ठीक है ना, काफ़ी टाइम लगता था करने में हम लोग को किसी काम को बिना कंप्यूटर के, उन कामों को हम लोग कंप्यूटर की मदद से काफ़ी कम समय में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को किसी तरह का रिकॉर्ड बना के अगर रखना है, तो आप लोग अगर किसी चीज़ का रिकॉर्ड बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहीं एमजी की जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का जो है एक रिकॉर्ड बनाया जाए, और रिकॉर्ड किस पे बनाया जाए, किसी रजिस्टर पे या किसी फाइल पे लिख के तैयार किया जाए। तो वहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड एक बार तैयार तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आपको उसमें किसी भी एक स्टूडेंट का डाटा जो है खोजना होगा, सर्च करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का या उस रजिस्टर का पेज पलट के हर एक नाम को चेक करना पड़ेगा। और यानी कि सिंपल सी भाषा में कहें तो आपको खोजने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा वहाँ पे, किसी स्टूडेंट के डेटा को अगर खोजना हो तो। लेकिन वही अगर कंप्यूटर में हम लोग किसी डाटा को या किसी रिकॉर्ड को स्टोर कर देते हैं, तो कंप्यूटर में किसी चीज़ को सर्च करना क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर आज के समय में बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो है कंप्यूटर से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि हम लोग आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी डाटा को स्टोर करने का काम हम बहुत आसानी से कंप्यूटर में कर लेते हैं। किसी भी एक समय पे कई अलग अलग तरह के काम को हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। तो ये सारे कुछ फीचर्स तो कंप्यूटर के होते ही हैं, जो कि पिछले साल फीचर्स के रूप में हम आप लोग को पढ़ाए थे। अब यहाँ पे मेन जो परिभाषा है कंप्यूटर की उसकी बात करते हैं। पहले तो कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर बना कैसे है। कंप्यूटर जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटेयर से बना हुआ है। कंप्यूटेयर शब्द से जो है, कंप्यूटेयर जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिससे कंप्यूटर शब्द बना है। हिंदी में कंप्यूटर को आप लोग जानते ही हैं क्या कहा जाता है, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, ठीक है। और ये जो कंप्यूटेयर शब्द है, लैटिन भाषा का जो कंप्यूटेयर शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गणना करना। गणना करना मतलब कैलकुलेशन करना, ठीक है। यानी कंप्यूटर जो है वो जो है क्या है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि गणना करने में प्रयोग की जाती है। और सिर्फ गणना करने में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे तरह तरह के कार्यों को करने के लिए जो है कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को जो स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटर कम समय में पूर्ण शुद्धता के साथ आंकड़ों की गणना कर सकता है तथा उन्हें व्यवस्थित और नियंत्रित भी कर सकता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कंप्यूटर जो है बहुत ही कम समय में पूरी की पूरी शुद्धता के साथ, यानी बिना कोई गलती किए बहुत सारे आंकड़ों की गणना कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ उन आंकड़ों यानी कि उन डाटा को स्टोर करके भी क्या कर सकता है, रख सकता है कंप्यूटर, ठीक है।
अन्य शब्दों में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर विभिन्न प्रयोजनों वाला एक ऐसा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभिन्न आंकड़ों का संसाधन करके अर्थपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। अब देखिए, ये जो है इसको आसान सी भाषा में समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई भी डाटा आप रखते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर में, उस डाटा को क्या कहा जाता है, उस डाटा को ये प्रोसेस करके क्या करता है, सूचना के रूप में आपको प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, एक चीज़ होती है आंकड़ा जिसको कि हम डाटा कह रहे हैं, और दूसरी चीज़ होती है सूचना। सूचना यानी कि उसको हम लोग कहेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कहीं कहीं कंप्यूटर के परिभाषा में ये भी लिखा होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का यानी बदलने का काम करती है। डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने या बदलने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपसे डाटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि कोई भी डाटा जिसको कि हमारा सीपीयू प्रोसेस नहीं किया है, आप जानते हैं कि कंप्यूटर को इनपुट दिए गए हर डाटा को प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है। तो ऐसा डाटा जो कि प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसको हम लोग केवल डेटा कहेंगे या उसको रॉ डेटा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उसको हम लोग क्या कहने लगते हैं? उसको हम लोग कहने लगते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसके बाद उससे एक आउटपुट जनरेट होगा जिसको कि आप उसमें देख सकेंगे और वो आपको एक तरह की सूचना देगा यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक। अब यहाँ पे कंप्यूटर की मेन परिभाषा पे आते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्या है? सबसे पहले तो यही है कि भाई कंप्यूटर जो है एक लैटिन शब्द कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। इसको संगणक भी कहते हैं। और कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता यानी कि प्रयोगकर्ता भी कह सकते हैं, यानी कि यूज़र से डाटा इनपुट लेती है, ठीक है ना, और उन इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रदान करती है, ठीक है। ये क्या है? ये कंप्यूटर की परिभाषा है। सिंपल सी भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से यानी प्रयोगकर्ता से डाटा इनपुट लेती है और उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रदान करती है। ये क्या है? हमारा कंप्यूटर, ठीक है। इसमें एक और शब्द आया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करता है। निर्देश क्या है? निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन। जो भी डाटा आप इनपुट कर रहे हैं वो क्या माना जाएगा? वो इंस्ट्रक्शन माना जाएगा यानी निर्देश माना जाएगा, ठीक है, कि आप कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं और आपके निर्देशों को वो प्रोसेस करके आउटपुट देगा आपको। जैसे एग्जांपल कर लें, आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल पे कोई सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हैं तो जैसे ही उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए उस पर टच करते हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप उसको टच करके ये निर्देश दे रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाए? ओपन हो जाए, ठीक है। तो कोई भी डाटा आप इनपुट करते हैं, चाहे माउस से आप कोई बटन दबाएं, कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करें, या आपका मोबाइल टच स्क्रीन है उसमें आप कोई चीज़ टच करके किसी चीज़ को ओपन करें या कोई काम करें, वो सारे के सारे चीज़ें क्या कहलाएंगी? वो सारा का सारा चीज़ कहलाएगा कि आप कोई निर्देश कंप्यूटर को दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसको कि वो इनपुट करके आपको आउटपुट देगा। अब कंप्यूटर में सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो यानी तीन चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में। पहला चीज़ होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस और तीसरा होता है आउटपुट, जो कि इसमें एक छोटे से डायग्राम के रूप में आपको दिख रहा है। यानी पहले हम कुछ इनपुट करेंगे, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर उसका आउटपुट हमको मिलेगा, ठीक है। और इसके पहले जो इमेज हम आपको दिखा रहे थे उसमें आप देखे थे कि कंप्यूटर का जो है हम लिखवाए उसमें कंप्यूटर का 3 भाग दिया हुआ था कि कंप्यूटर को 3 भाग में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है सीपीयू और तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। तो चलिए अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट सीपीयू और आउटपुट यूनिट, चलिए इसको समझते हैं। ये जो कंप्यूटर के भाग कहे जा रहे हैं, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट, इनको हम
कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अवयव। ठीक, ये सारी चीज़ें हम पिछले साल भी आप लोग को बताए थे। अब देखिए यहाँ पे इनपुट यूनिट में क्या आएगा? इनपुट यूनिट में वो डिवाइसेस आएंगी जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में कोई डाटा इनपुट करेंगे। ठीक है, तो इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस जो हैं ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा हम किसी डाटा को या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज़ होने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है? वो आपका है माउस और कीबोर्ड। माउस का भी आप सभी लोग इस्तेमाल किए होंगे, कीबोर्ड का भी आप लोग इस्तेमाल किए होंगे। और ये क्या है? ये आपका है, ये दो जो हैं सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि एक होता है स्कैनर। ठीक है, एक होता है आपका ये कह सकते हैं डिजिटल कैमरा भी आपका एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों माना जाता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? वो प्रयोगकर्ता से यानी कि यूज़र से निर्देश लेते हैं, यानी डाटा इनपुट लेते हैं। ठीक, शॉर्ट में देखिए इसको क्या कहा गया है नीचे, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। यानी हम माउस या कीबोर्ड से कोई डाटा जब इनपुट करेंगे तो वो कहाँ पे वो इनपुट होगा? किससे? सीपीयू या माउस या कीबोर्ड जैसे इनपुट डिवाइसेस की मदद से, और उनको वो क्या करेगा? सीपीयू तक पहुंचाएगा। क्योंकि इनपुट किया गया जो भी डेटा होता है, कोई भी डेटा जब इनपुट होता है तो उसके बाद सबसे पहले वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो अब देखते हैं इसके आगे कि अगला भाग क्या था कंप्यूटर का। अगला भाग जो कंप्यूटर का था वो है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम आप लोग जानते हैं, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू आप लोग देखे होंगे, जनरली आप लोग जानते हैं कि जो मॉनिटर होता है आपके कंप्यूटर में, मॉनिटर के बगल में जो बड़ा सा बॉक्स रखा रहता है जिस पे एक बटन प्रेस करके आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उस पूरे एक बड़े से डिब्बे को जो है आप लोग सीपीयू कहते हैं। लेकिन उसको सीपीयू नहीं कहते हैं, वो पूरा तो क्या है? वो पूरा एक डिब्बा है, उसको सीपीयू कैबिनेट कहते हैं। सीपीयू कैबिनेट, और उसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। आपका मदरबोर्ड उसके अंदर होता है, आपका हार्ड डिस्क उसके अंदर लगा होता है, रैम की चिप उसके अंदर लगी होती है। ठीक है, कई सारे केबल लगे होते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। और उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होती है, ठीक है ना, स्क्वायर शेप में, वो जो है आपका सीपीयू कहलाती है। उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो पूरा का पूरा एक बॉक्स दिखता है आपको मॉनिटर के बगल में, उसको जनरली हम लोग उसको सीपीयू कह लेते हैं, लेकिन वो असली रियलिटी में उसको कहा जाएगा सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू कैबिनेट इसलिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सी अलग अलग डिवाइसेस लगी हुई हैं, उसी में से एक क्या है? सीपीयू भी है। तो सीपीयू करता क्या है? सीपीयू का हिंदी में अगर पूरा नाम देखा जाए तो इसको केंद्रीय संसाधन इकाई भी कहते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपके कंप्यूटर का। यहाँ तक कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को, क्योंकि वही सारा का सारा डाटा क्या करता है? प्रोसेस करता है, जो भी इनपुट आप किए होते हैं। ठीक है, तो सीपीयू बिल्कुल मस्तिष्क की तरह होता है, जो सारे प्रोग्रामों को, सारे इनपुट किए गए निर्देशों को क्रियान्वित करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता है, यानी चलाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कंप्यूटर के कई अलग अलग भागों को, यानी कंप्यूटर के बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं जिनको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इन सभी को ये कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सीपीयू के बाद जो कंप्यूटर का दो भाग था, पहला भाग था इनपुट डिवाइस, दूसरा था सीपीयू, अब तीसरा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिस पे यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को रिज़ल्ट के रूप में क्या किया जाता है? डिस्प्ले कराया जाता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं, इसमें नाम भी देखिए दिखा रहा है, मॉनिटर है,
मॉनिटर सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है जो कि आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉनिटर नहीं होगा तो आप कंप्यूटर के आउटपुट को देखेंगे कहाँ। प्रिंटर होता है, यानी प्रिंटर पे आप कागज़ पे कोई चीज़ प्रिंट करा के क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आप डिस्प्ले करके रख सकते हैं। प्लॉटर होता है, प्लॉटर भी प्रिंटर जैसा ही एक डिवाइस होता है, वो काफ़ी बड़े बड़े प्रिंट्स को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ अलग प्रिंटर जैसी ही मिलती जुलती डिवाइस है। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अगर प्रोजेक्टर भी क्या करता है, आपके इनपुट में जो भी चीज़ें हैं जो कि मॉनिटर पर डिस्प्ले होती हैं, वो प्रोजेक्टर के रूप में आप कहीं भी किसी बोर्ड पे डिस्प्ले करा के उसको देख सकते हैं, किसी भी दीवार पे देख सकते हैं, ठीक है। और स्पीकर में क्या होता है, स्पीकर से साउंड निकलते हैं, साउंड आता है, जैसे कि आप गाना सुनते हैं, ठीक है ना, मूवीज़ देखते हैं स्पीकर लगा के, तो वो भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। यानी कहने का मतलब ये है कि आउटपुट डिवाइस क्या है, वो प्रयोगकर्ता से कोई डाटा, आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करने के बाद उनको रिज़ल्ट के रूप में प्रदान करने के लिए जो डिवाइसेस प्रयोग में आती हैं उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद ये जो इस समय स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हमारे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ये पिछले साल भी हम आप लोग को कहे थे बनाने के लिए अपने नोट्स में, इस साल के भी नोट्स में इसको आप लोग बना लीजिएगा। ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इसमें ब्लॉक डायग्राम से इसमें समझा जा सकता है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। पहले इनपुट यूनिट कार्य करता है, इनपुट यूनिट यानी इनपुट डिवाइसेस की मदद से इनपुट दिया जाता है। फिर सीपीयू आता है। अब सीपीयू में ये जो एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी दिख रहा है आपको, इसको हम आपको बाद में आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये भी पुरानी चीज़ें ही हैं, पहले चैप्टर में ये आपके दी हुई हैं, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो इनपुट के बाद, इनपुट यूनिट के बाद वो सारा डेटा सीपीयू के पास आता है प्रोसेस होने के लिए, और सीपीयू प्रोसेस करने के बाद उन सभी डेटा को आउटपुट यूनिट के पास भेज देता है डिस्प्ले होने के लिए रिज़ल्ट के रूप में, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक बेसिक चीज़ है कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के भाग कितने हैं और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीपीयू और उसके आगे की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।